अस्सलाम वालेकुम फ्यूचर प्रोग्रामर्स, वेलकम टू ओवर 9th क्लास सीरीज़। आखिरकार भाई मुझे याद आ गया कि कोई मैंने 9th क्लास के नाम से भी सीरीज़ स्टार्ट की थी, तो उसके पर भी वीडियो बनानी है शॉर्ट से, अगर मुझे जान छूटे तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था टोपोलॉजीज़ और इसकी टाइप्स हमने पढ़ ली थी। और अब हम पढ़ने वाले हैं डेटा कम्युनिकेशन की बुनियादें। अच्छा, डेटा कम्युनिकेशन की बुनियादें पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि डेटा कम्युनिकेशन होता क्या है। डेटा कम्युनिकेशन से मुराद डेटा भेजने वाले और डेटा वसूल करने वाले के दरमियान किसी मीडियम को इस्तेमाल करते हुए डेटा का तबादला है। ये डेटा असल में मालूमात होती हैं जो कि टेक्स्ट, नंबर्स, तस्वीर, ऑडियो या वीडियो की शक्ल में होती हैं। एक्चुअली ये कहने का इसका मतलब क्या है कि डेटा भेजने वाले और वसूल करने वाले के दरमियान किसी मीडियम का इस्तेमाल करते हुए डेटा का तबादला, मतलब कि आप डेटा एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल कर रहे हैं किसी मीडियम को इस्तेमाल करके। और डेटा क्या हो सकता है? ये डेटा ऑफ कोर्स टेक्स्ट नंबर हो सकते हैं, जैसे कि आप लोग व्हाट्सएप पर जाते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर जाके आप मैसेज सेंड करते हैं किसी को, तो वो भी एक यही होता है, मतलब कि वो डेटा होता है आपका। जैसे आप किसी को हाय लिखते हो तो आप वो उसको सेंड कर देते हो, वो हाय क्या होता है? वो आपका डेटा होता है। अच्छा, ये लॉन्ग में आ सकता है, मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ। ये बनेगा कैसे कि डेटा कम्युनिकेशन की बुनियादों से क्या मुराद है? नेस डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के नाम के इज्जा लिखें। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के इज्जा। कम्युनिकेशन सिस्टम किसी एक जगह से दूसरी जगह डेटा मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। मतलब कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है? डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। मुंतकिली का ये तरीका मुनज़्ज़म और एक मखसूस तरतीब, ये आई थिंक तरतीब लिखा हुआ है के ज़रिए किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने कंप्यूटर मोबाइल से अपनी तस्वीर किसी दूसरी जगह पर भेजना चाहते हैं तो आप कम्युनिकेशन सिस्टम के बुनियादी अज्जा मंदरजा झेल हैं। तो आप कम्युनिकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जो कि इसका बुनियादी अज्जा मंदरजा झेल है। मतलब कि आपने अगर अपने कंप्यूटर या मोबाइल से किसी भी तस्वीर को भेजना है तो वो उसका प्रोसेस, उसके बैकग्राउंड में होता क्या है, वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके जो अज्जा हैं इसके अंदर, पैगाम भेजने वाला, मतलब कि सेंडर। ऑफ कोर्स जब अगर आपने किसी को हाय का मैसेज भेजा है, यह हम नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, ये हम एक दफ़ा भूल जाते हैं। मतलब अगर आपने किसी को हाय का मैसेज भेजा है तो आपने भेजा है ना हाय का मैसेज, तो आप सेंडर होंगे उस वक्त, ठीक है। और आपने हाय का मैसेज जो है वो हाय जो है वो डेटा होगा हमारा। लेकिन भेजा किसने? अगर अयाज़ ने किसी को मैसेज भेजा है, लेट्स सपोज के उमर को मैसेज भेजा है, तो अयाज़ सेंडर है और उमर रिसीवर है। ये मेरी बात याद रखना। पैगाम वसूल करने वाला ऑफ कोर्स जो रिसीव करेगा हमारा जो पैगाम होगा, एक ऐसा होता है जो पैगाम को वसूल करता है। वसूल करिंदा एक प्रिंटर या कंप्यूटर या किसी दूसरे वाले का हो सकता है। यहाँ तक करना है, इधर तक नहीं करना है, और ये यहाँ तक करना है, यहाँ तक। इसको सोर्स या ट्रांसमिशन भी कहते हैं, ठीक है। ओके, मैसेज जो कि मालूमात कंटेन करता है कि हम क्या किस किस्म की मालूमात है। लेट्स सपोज आपने अगर कोई तस्वीर भेजी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक करना है। तो जो भी तस्वीर भेजी है तो तस्वीर जो होगी वो मैसेज होगा, मालूमात होगी उसके अंदर, कोई ना कोई तस्वीर भेजी है तो वो उसमें होगा, ठीक है। ओके, यह क्या लिखा हुआ है जी? आई थिंक मैसेज में लोड से क्या मुराद है? प्ले लोड। अच्छा, प्ले लोड पैगाम के मुतयन पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, जबकि तरसील कुरिंदा और वसूल कुरिंदा के बारे में मालूमात कंट्रोल वाले हिस्से में होती है। कंट्रोल इंफॉर्मेशन पैगाम का हेडर भी कहते हैं। यहाँ तक करना है। मसलन एक ख़त भेजना हो तो इस ख़त की इबारत जो है, ख़त में जो लिखा होता है, इबारत ख़त में जो लिखा होता है वो उसका प्ले लोड होती है। अच्छा, ये आ सकता है प्ले लोड से क्या मुराद है और हेडर किसे कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट के अंदर। ओके जी, ओके। प्रोटोकॉल, यार ये मेरे से ना एक्चुअली सही तरह से स्कैन नहीं हुए हैं तो मुझे माफ़ करना। प्रोटोकॉल दो लोगों के दरमियान एक रस्मी मुआहिदा होता है, और नेटवर्क पर प्रोटोकॉल दो कंप्यूटर के दरमियान पैगामात भेजने और वसूल करने के लिए एक रस्मी मुआहिदा होता है। नेटवर्क पर प्रोटोकॉल कवानीन का मजमूआ होता है। मतलब प्रोटोकॉल क्या होता है? नेटवर्क पर जो हमारे नेटवर्क है ना, उसके ऊपर एक कवानीन, जो हमारे रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, उसका मजमूआ होता है जो कि पैगाम भेजने और वसूल करने के तरीक़ेकार की वजाहत करता है। मतलब क्या, अगर आपने हाय का मैसेज सेंड किया तो प्रोटोकॉल क्या होगा? नेटवर्क का कानून होगा और पैगाम भेजने और वसूल करने के तरीक़ेकार की वजाहत करेगा। मतलब कि जो आपने पैगाम हाय उमर को मैसेज भेजा है ना, वो उसकी प्रोटोकॉल जो है वो वजाहत करेगा तरीक़ेकार की,
ठीक है। कवानीन का मजमूआ होता है, ठीक है। ट्रांसमिशन मीडियम एक रास्ता होता है जो पैगाम भेजने वाले और वसूल करने वाले को आपस में मिलाता है। यह डेटा को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये मीडियम तांबे की तार हो सकती है। अब देखो ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है, पैगाम भेजने और वसूल करने वाले को आपस में मिलाता है। हमें क्या मिला रहा है इस वक्त, अगर आप हाय का मैसेज भेजते हो व्हाट्सएप के ऊपर और वो उमर को रिसीव होता है, तो इंटरनेट क्या होगा हमारे पास, वो ट्रांसमिशन मीडियम होगा जिसके थ्रू हमारा मैसेज जो है वो ट्रैवल करेगा। ये फाइबर ऑप्टिक्स केबल भी हो सकती हैं या माइक्रोवेव ओवन की सूरत में भी हो सकता है। अब यहाँ पर इसके कहने का क्या मतलब है, ये इंटरनेट की मैंने आप लोगों को एक जनरल सी एग्जांपल दी है, बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल मैंने आप लोगों को दी है। देखो ये तरसील कुनिंदा है जो कि पैगाम भेज रहा है, ये प्रोटोकॉल वगैरह कानून नंबर 1 2 3 आगे प्रोटोकॉल की पैगाम सेंड हो रहा है, ठीक है। और ये कहाँ पर रिसीव हो रहा है, ये कानून 2 ये वसूल कुनिंदा के पास हो रहा है। और ये ट्रांसमिशन मीडियम है जो तार है ना, इसकी मैं आप लोगों को अगर इससे हट के कोई नेटवर्क से हट के कोई एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स सपोज आप लोगों के पास कंप्यूटर है, ठीक है। कंप्यूटर के साथ आपने अटैच की वो जो वायर होती है यार, जिसके ज़रिए आप जो है वो तस्वीरें ले सकते हो। अगर आपने लैपटॉप के अंदर तस्वीरें बनाई ली हैं, ठीक है, तस्वीरें बनाई हैं लैपटॉप के अंदर, आपकी तस्वीरें हैं, वो आपने सेंड करनी है अपने मोबाइल के अंदर। तो आपकी चार्जर की जो केबल होती है आप वो लगाते हो कंप्यूटर के अंदर, और आप जो है वो उसके ज़रिए केबल के थ्रू आप जुड़ जाते हो, और आप केबल के ज़रिए जुड़ने के बाद आप अपनी मोबाइल के अंदर तस्वीरें ले सकते हो। तो बेसिकली ट्रांसमिशन मीडियम का यही पर्पज़ होता है, ठीक है। कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल ये हम कल कर लेंगे। अभी इसको जाके पढ़ो, कुछ समझना है तो कमेंट कर देना। एंड आई थिंक इट्स प्रीटी मच इनफ फ्यूचर प्रोग्रामर्स, एंड इंशाल्लाह वी विल मेट अगेन।